कोई दावत पर बुलाए और घर में ख़वातीन भी मौजूद हों तो खाने के बाद ख्वामखा बातों में मसरूफ़ ना हो बल्कि खा पी कर चलें। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़सील ये सारे आदाब हमको मिल गए। अब ये हमारी नसीबी है कि हम अमल नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, इससे ज़्यादा कौन हमारे अहवाल से वाकिफ़ होगा? हमारी भलाई और बुराई का इससे ज़्यादा किसको इल्म होगा? हमको जिन बातों का हुक्म दिया गया है और जिनसे रोका गया वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए। अल्लाह ताला बेनियाज़ है, ज़रा सोचे तो सही बंदों से इसको क्या गर्ज होगी। वो हमारे फ़ायदे के लिए हमको हुक्म देता है। पर्दे के बारे में ख़वातीन को जो हुक्म दिया गया वो इन्हीं के फ़ायदे के लिए है। अगर वो सोचे और फ़िक्र करें, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में ख़वातीन के पर्दे से मुताल्लिक़ जिन आदाब का जिक्र किया गया वो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक़ है। तवज्जो फरमाएं। पहला, अपने अपने घरों में रहें, दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा ना फिरें। दो, दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाली रहें और गैर मर्दों को अपना सिंगार ना दिखाएं। हाँ, इन रिश्तेदारों पर छुपा सिंगार ज़ाहिर हो जाए तो हर्ज नहीं। मसलन खाविन, बाप, दादा, परदादा, ससुर, बेटे, भांजे, भतीजे, बहुत ही बूढ़े और नाबालिग मुलाजिम और नौ उम्र लड़के। ख़वातीन बवक्त ज़रूरत बाहर निकलें तो चादर का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाल लें ताकि पहचानी जाए कि शरीफ है और शरारत करने वाले छेड़छाड़ ना करें। मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया जाए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। मुसलमान औरतों को भी हुक्म दिया जाए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। अपने आप में मुलाहिज़ा फरमाएं कि कुरान करीम हमसे किस शर्म, हया और गैरत व हमियत का तकाज़ा करता है। रूसी फ़लसफ़ी टॉल्स्टॉय ने भी सच बनकर खुशबू लगाकर औरत के बाहर निकलने से मुताल्लिक़ ये हदीस पेश की है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत खुशबू लगाकर घर से निकली फिर इस वजह से लोगों के पास से गुजरी कि वो इसकी खुशबू सूंघे, वो ज़ानिया है, और जिन्होंने इसे देखा इनमें से एक की आँख ज़ानिया है। मौजूद सूरत हाल दिल दर्दमंद के लिए तशवीशनाक है। जिससे घर में रहने और पर्दा करने के लिए कहा गया था वो बेपर्दा घर से बाहर है, और जिससे दरवाज़ा खुला रखने और हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए कहा गया था वो बंद दरवाज़ों और सख्त पर्दों में है। इस्लामी माशरे के हर हाकिम व अफसर को हिदायत की गई थी वो दरवाज़ा खुला रखे, पहरे ना लगाएं। मगर यहाँ तो रसाई भी बहुत मुश्किल है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाती है। ख़वातीन के आदाब मर्दों ने अपना लिए, इसे काश हम अक्ल सलीम से काम लेते। कुरान करीम में पर्दे के मुताल्लिक़ जो कुछ हिदायत दी गई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस पर अमल करके बेहतरीन नमूना पेश किया। अज़वाज मुतहहरात में इल्म दानिश में कोई आपका सानी न था। तारीख़ हदीस से हमें इन वाक़यात का इल्म होता है। एक मरतबा हज़रत हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पारीक व दुपट्टा ओढ़े हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। आपने इनका दुपट्टा चाक कर दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह नूर में क्या फरमाया है? इस तंबीना के बाद दबेस कपड़े की चादर मंगवाकर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इनायत फरमाई। दूसरा, एक मरतबा किसी के यहाँ आपका जाना हुआ, साहिब खाना की दो जवान लड़कियां बगैर चादर बारीक दुपट्टा ओढ़े नमाज पढ़ रही थी। आपने हिदायत फरमाई कि आइंदा दबेस कपड़े की चादर ओढ़कर नमाज ना पढ़ी जाए। एक मरतबा इब्ने इसहाक़ नाबीना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। आप पर्दे में हो गई थी। इब्ने इसहाक़ ने अर्ज़ किया कि मैं तो नाबीना हूँ, आपने पर्दा क्यों फरमाया? फरमाया, मैं तो बीना हूँ, देख रही हूँ। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ख़वातीन मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होती और ईदीन के लिए भी हाजिर होती, मगर नामसाद हालात की वजह से अहद फारूक में ख़वातीन पर पाबंदी लगा दी गई और इन्होंने मस्जिद नबवी में आना बंद कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अमल की तारीफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता कि ख़वातीन की हालत ये हो गई है तो आप इनको मस्जिद में आने से इस तरह रोके जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मंदरजा बिला वाक़यात से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन से क्या तवक्कुह रखती हैं और क्या चाहती हैं। इस्लाम जहाँ जहाँ फैलाया, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, साथ साथ पर्दा भी फैलता चला गया। यह हमें इस्लामी शायर में एक अजीम शुआर शुमार किया गया। इंतहाई उरूज के ज़माने में जबकि इस्लामी सल्तनत 3 बर आज़मों पर फैली हुई थी, पर्दा मुस्लिम और गैर मुस्लिम ख़वातीन के दरमियान एक निशान इम्तियाज़ बना रहा, बल्कि गैर मुस्लिम हुकूमतों में भी ये इम्तियाज़ कायम रहा। 1914 से क़ब्ल रूस में मुस्लिम ख़वातीन पर्दे में रहती, कुरान करीम हिफ्ज़ करती। वहाँ हिफ्ज़ कुरान औरतों और मर्दों में आम रिवाज था। अखबारुल माईद में है कि रूस की मुस्लिम ख़वातीन मदारिस भी कायम करती। एक रूसी खातून सफ़िया अलैहि ख़ानम ने अपने खर्च से एक अजीम शान मदरसा कायम किया था। अलगज़ माजी में इस्लामी माशरे में जो कुछ तरक्की हुई पर्दे में रहकर ही हुई। हद तो ये है कि ख़वातीन जिहाद में शरीक होती, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती, कभी खुद जिहाद में हिस्सा लेती। ये सब कुछ हया के साथ पर्दे में रहकर ही किया जाता। दौर जदीद में जहाँ इस्लामी इनकलाब आया या इस्लाम के नाम पर इनकलाब आया, वहाँ पहली बात ये देखी गई कि बेपर्दा औरतें पर्दादार हो गईं और इनकी हैबत दुश्मनाने इस्लाम के दिलों में ऐसी बैठी कि वो खौफज़दा हो गई। जदीद माशरे की बेपर्दगी ने इस्लामी माशरे को कुछ ना दिया और ना तारीख़ में किसी बाब का इजाफा किया। ये दर्दमंद ख़वातीन के लिए सोचने की बात है। अगर बेपर्दगी तरक्की की ज़ामिन होती तो आज सारे आलम में हम इस तरह रुसवा ना होते। मशहूर मौरख़ आर्नल्ड टॉम्बई ने एक जगह लिखा है कि इंसानी माशरों की तबाही में औरत की आज़ारा रवी और बेपर्दगी को बड़ा दखल है। मौरख़ मौसूफ़ ने आलमी तारीख़ का गहरी नज़र से मुताला करने के बाद इस राय का इज़हार किया है, इसलिए इसको किसी तअस्सुब या तंग वली पर महमूल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस तारीख़ हकीकत पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र करना चाहिए। हकीकत यह है कि इस्लाम ने माशरे की बुनियाद पाकीज़गी पर रखी है। हमागीर पाकीज़गी, ज़िंदगी के हर शोबे की पाकीज़गी। मगरबी साजिशों ने इस्लाम की हर माकूल बात को नामाकूल बनाकर दिखाया और अपनी हर नामाकूल बात को माकूल बनाकर दिखाया। ऐसे प्रोपेगेंडा किया कि अक़लें माऊफ़ हो गईं और आँखें फट गई होगी। इस्लाम ने ख़वातीन पर बेशुमार एहसानात किए, मगर एक पर्दे की माकूल हिदायत जो ख़वातीन ही के असमत व इफ़्फ़त और हुस्न जमाल की हिफाजत की ज़ामिन है, बाज़ ख़वातीन को अच्छी नहीं मालूम हुई। दुश्मनाने इस्लाम ने इसकी अच्छाइयों को छुपाया और नाम निहाद बुराइयों को उछाला। इस तरह ख़वातीन के जहनों को
पूरा गंदा करके इस्लाम की सच्चाई से इनको दूर कर दिया। ज़रा गौर करें, ख़वातीन की बेपर्दगी ने जिस्मानी आराइश और ज़ेबाइश का रास्ता खोला, फिर इसने बेहयाई की सूरत अख्तियार की और बेहयाई ने अरियानी और बदकिरदारी का दरवाज़ा खोल दिया। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अब यूरोप व अमेरिका इंसानों की सरजमीन नज़र नहीं आती, हैवानों और दरिंदों के झटकल मालूम होते हैं। इस बेहयाई के जो नताइज सामने आए, इनमें से चंद एक ये हैं: ख़वातीन का गैर महफूज होना, ख़वातीन के अगवा और ज़िना की वारदातें आम होना, ख़वातीन में जज्बा अमूमत का मर जाना, बदनिगाही और पूरा गंदा ख्याली आम होना, मर्दों का जिनसी अमराज में मुब्तला होना, औरत के तखज़्ज़ुब का पामाल होना। अभी कुछ रोज़ की बात है, पर्दादार खातून की इज़्ज़त की जाती थी और अब भी की जाती है। बसों में इसके लिए सीट खाली कर दी जाती थी, लेकिन बेपर्दा खातून की तकरीम के लिए लोग तैयार नहीं। वो बसों में जिस हाल में सफ़र करे, किसी को कोई सरोकार नहीं। दौर जदीद में औरत की बेपर्दगी ने इसको इस हद तक रुसवा किया है कि वो अखबारात और रसाइल और इश्तिहारात की जीनत बनकर नफ़ाअंदोज़ी का एक वसीला बनकर रह गई हैं। जहाँ जहाँ ख़वातीन को जगह दी जाती है, एहतराम की वजह से नहीं, तिजारत चमकाने और नफ़ा हासिल करने के लिए औरत पर इस्लाम की नज़र मुशफ़िक़ाना है और जदीद माशरे की नज़र खालिसतन ताजराना है। सच्ची बात यह है कि हमारी इंफरादी और इज्तिमाई अज़मत और शौकत का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। आलमी सतह पर हमारी रसवाई की बड़ी वजह दिलों का इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली होना और अमल का सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरी होना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सच फरमाया, हम वो कौम है जिसको अल्लाह ने इस्लाम की बदौलत इज़्ज़त दी। तो ये थी हमारी किताब, और मैं हमारे तमाम जदीद दौर के औरतों से, बच्चियों से ये गुजारिश करती हूँ कि पर्दे को आम करें। पर्दा सिर्फ हमारी जिस्म को छुपाना नहीं है, बल्कि हमारी आँखों का भी है, हमारे कानों का भी है। हमें ज़िना से भी बचना है, हमें खुद को इस दौर जहालत से बचाना है, क्योंकि इस दौर जहालत में हर लड़की पर बुरी नज़र रखी जा रही है। और हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त का बाइस बने, और हम जिससे भी शादी करने वाली होंगी या शादी कर चुकी होंगी, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें और हम परहेज़गार बने, ताकि हमारी बच्चियाँ भी हमें देखकर सीख सकें और हमें हमारी औलादों के लिए ना सिर्फ दौर की यानी दुनियावी पढ़ाई को आम करना है, बल्कि पहले हमारी अपनी बच्चियों को हम इस्लाम की बातें सिखाएं, ताकि वो अपनी हुदूद में रहें। क्योंकि जो काम भी हम करते हैं, इस्लाम ने हमें कभी भी काम से नहीं रोका है, बल्कि हमसे ये कहा है कि हम पर्दे में रहकर कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा काम जो हमें इज़्ज़त बख्शे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जो भी काम कर रही हैं, हाँ मैं जानती हूँ ये दौर जहालत में बहुत जगह पर्दे को लेकर बहुत से मामलात हो रहे हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, वहाँ पर हमें नौकरियाँ नहीं दी जा रही, लेकिन हम चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को नहीं बेच सकते। हम उस आयत की नाफरमानी नहीं कर सकते जिसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम पर्दा करो, क्योंकि ये सब हमारी हिफाजत के लिए हो रहा है। भले ही दुनिया हमें ये कहे कि तुम्हारी सोच बड़ी तकियानुसी है, भले ही दुनिया हमें ये कहे कि तुम बहुत इमेच्योर हो, तुम बहुत बुरी ख्यालात की हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम पर्दे को आम करें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें नेक इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम के रास्ते पर क़ायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।